गुड मॉर्निंग सभी को। पूजा कुमारी के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर हम भी ठीक हैं। और ये है मेरा मॉर्निंग का वीडियो। और आज असल में क्या हुआ कि जब मैंने फ्रिज में देखा तो दूध ख़त्म था और मैं मंगाना भी भूल गई थी। फिर इतनी सुबह सुबह तो दूध तो मिलता नहीं, तो मैंने सोचा आज बच्चों को फिर क्या खिला के भेजूँ, मतलब दूध वगैरह पी के ही बच्चे जाते हैं ना। तो फिर मैंने सोचा वाटरमेलन पड़ा हुआ है, तो इसका मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस इसको मिक्सी में डालकर पीस दिया। वाटरमेलन जूस जो है ना, मेरे बच्चे बहुत खुश होकर पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से जूस बना लिया था। बस इसके अंदर कुछ नहीं किया, काला नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। और बस बच्चों ने अच्छे से खुश होके पी भी लिया था। तो फिर मैं उसके बाद में इनके बच्चों की टिफ़िन की तैयारी के लिए आ गई थी। तो मैं बना रही थी आज कुकुम्बर वाले मतलब चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल के जो सैंडविचेस बनते हैं, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इसके अंदर मैंने मेयोनीज़, टमाटो सॉस और खीरा और क्या नाम है, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालकर इसकी बहुत अच्छी सी फिलिंग तैयार करके और इसको बस सैंडविच बना दिया था। और आज बच्चों को मैंने टिफ़िन में जो है यही दिया था। और बच्चे जो है ना मेरे, मतलब उनको ये सैंडविच बहुत पसंद है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने दाल चावल और करेले की सब्ज़ी की तैयारी कर रखी थी। आज दाल मैं बना रही हूँ मसूर की और अरहर की मिक्स दाल मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने दाल को जो है, जो मैंने भिगा के रखी हुई थी, उसको जो है ना उबालने रख दिया था। क्योंकि ये वाली जो दाल है ना, ये थोड़ा-सा मतलब आज ना मैं वैसे तड़का वाली दाल बना रही हूँ। तो उसको जो है ना मैं आपको दिखाऊँगी मैं किस जैसे होटल में बनती है उस स्टाइल में बना रही हूँ, बिल्कुल जैसे स्मोक दे के बनती है। तो यहाँ सबसे पहले उसके लिए मैंने दाल चढ़ा दी थी, उसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च डाल के दाल चढ़ा दी थी और साथ में चावल भी चढ़ा दिए थे। और फिर मैंने तेल गरम था तो उसमें मैंने सौंफ मोटी वाली जो होती है, उसको डाल के प्याज़ जो कटी हुई थी, करेले और इनको मतलब इनके साथ भी मैंने बहुत अच्छे से चला लिया था इसको। और इसमें बेसिक से जो भी मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, ये सब डाल के इसको बहुत अच्छे से चलाया था। बस लास्ट में जब ये भुन गया था अच्छे से, तो इसमें सिर्फ़ अमचूर डाला था। और दाल भी मेरी बॉयल हो गई थी, तो मैंने तड़के की तैयारी कर ली थी। मैंने बताया ना आपको होटल स्टाइल में बनाऊँगी, दिखाते तो इसमें राई, जीरा और साबुत लाल मिर्ची, लहसुन, प्याज़, ये सब मैंने डाल के सबसे अच्छे से पहले भून लिया। फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया और टमाटर को ढक के पका लिया। जब टमाटर को मैंने ढक के पका लिया तो ये देखिए फ्लेम जो है ना, इसको अंदर लेना है। तो जो फ्लेम है ना, इसका जो फ्लेवर आता है ना, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होटल वाला आता है। बिल्कुल जैसे होटल में दाल खाते हैं ना, उसके बाद बस ये तड़का मैंने इसके अंदर डाल दिया। और सच बता रही हूँ, आप इस तरीके से दाल बना के देखेंगे ना, तो जैसे होटल पे दाल मिलती है, बिल्कुल वैसे ही दाल आपकी बनकर यहाँ पर तैयार हो जाती है। और ये देखिए मेरी पापड़, सैलेड, करेले की भुजिया और इसमें राइस बनाया है, इसमें तड़का वाली दाल बनाई है, बिल्कुल होटल स्टाइल में जैसे ढाबा पे मिलती है। और मेरा लंच बिल्कुल बनकर यहाँ पे तैयार है। उसके बाद मेरा बेटा भी आ गया था, तो उसको ज़्यादा पापड़ पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ़ अपने लिए ही पापड़ सेका था। उसके बाद करेले की भुजिया मैंने डाली और साथ में सैलेड डाला। और ये मेरी पूरी फ़ेमस थाली मेरी बनके तैयार होने वाली है। और आज जो है मैंने रोटी नहीं बनाई थी, आज मैंने दाल-चावल बनाए थे, क्योंकि अब थोड़े-थोड़े तबीयत हमारी ठीक होनी शुरू हो गई है। और ये देखिए हमारी डिलीशियस सी थाली बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। उसके बाद मैं खाना खा के थोड़ी देर लेट गई थी, लेकिन फिर उसके बाद में 4 बजे तकरीबन मुझे जो है ना, मेरे बेटे को छोड़ने जाना पड़ा क्रिकेट अकेडमी में। तो यहाँ पर वो विक्टोरिया पार्क है, उसी में मैं उसको छोड़ने के लिए आई थी। और बस मेरी तो रेल बनी हुई है बहुत बुरे तरीके से, माओ की ऐसी रेल बनी रहती है। मतलब इतना थक गई थी मैं जिसकी कोई हद नहीं। और फिर उसके बाद 6:30 बजे मैं उसको, पहले 4 बजे छोड़ने आई, फिर 6:30 बजे मैं उसको लेने के लिए आई। तो यहाँ पर मुझे वो अंदर की तरफ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम ही आई थी, इतना तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए वो ये खेल रहा था यहाँ पर, तो मैंने उसको आवाज़ मारी थी, मैंने कहा थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा-सा जल्दी पहुँच गई थी। उसके बाद में ये देखिए सबके बैग्स रखे हुए हैं, सभी बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। और उसके बाद मेरे बेटे को भी मतलब आवाज़ मैंने मारी थी, तो वो यहाँ पर तैयार होके बैग लेके अपना आ गया था। तो यहाँ पर जो है ना, मैं उसको लेके फिर मैं रास्ते में रुकी, तो मुझे यहाँ पर ना आम, खरबूजा, अनार, मतलब ये बुग्गी पे बहुत अच्छे बिक रहे थे। और इतने फ्रेश आम थे ना जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पर ना हमारे यहाँ जैसे मेरठ में ना इस तरीके की बुग्गियों पे सामान मिलता है और बहुत सस्ता मिलता है। रेडी से भी सस्ता इन बुग्गियों पे मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो आम खरीदे, 1 किलो अनार खरीदे और भी बहुत सारा सामान खरीदा। फिर मेरे बेटे का स्टेशनरी का कुछ सामान था, वो मैं इसको लेने आई। सोचिए आप मेरे मतलब कितना मैं थक गई हूँ, मतलब मेरे को बिल्कुल मेरे शरीर में जान नहीं थी।
लेकिन फिर भी काम तो करने ही हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं स्कूटी से सारा उसको करवा के, जो भी उसको चाहिए था, पेन वगैरह, इतने सारे पेन उसने खरीदे थे, कुछ उसका क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है तो वो सामान उसको खरीद के भेजना ही था। फिर मेरा दूध ख़त्म हो गया था, पनीर, दही, ये सारा सामान फिर मैं यहाँ पर भी लेने के लिए आ गई थी। मतलब यहाँ पर एक डेयरी है ये, हम यहीं से लेके जाते हैं, तो यहाँ से भी मैं बहुत सारा सामान लेके फिर आ गई थी। बेटे को मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा तुम इतने घर जाओ, पढ़ाई करो, अपना बुक्स वगैरह निकाल लो, इतने में बचा हुआ सामान लेके आती हूँ। फिर घर आके सबसे पहले मैंने जो है ना सारे फ्रूट्स बास्केट्स में लगाए, क्योंकि इनको पॉलीथीन में रखने मतलब ठीक नहीं होता। मैं तो जैसे ही सारा काम मतलब सामान लेके आती हूँ उसको तुरंत के तुरंत ही खाली करती हूँ। उससे काम पेंडिंग भी नहीं होता और किचन भी बिल्कुल मतलब साफ़ सुथरी पड़ी रहती है। तो यहाँ पर मैंने दूध इसलिए निकाली थी, मैंने कहा दूध इतने उबालने रख दूँगी, क्योंकि दूध फिर रात तक जो है ना ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने दूध निकाल दिया था, पनीर निकाल दिया था, दही को भी खोलकर एक जार में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, तो ये मेरी कम से कम 2-3 दिन चल जाएगी, क्योंकि रायता वगैरह बनाते हैं। अब हमारी तबीयत थोड़ी-सी ठीक हो गई तो अब रायता खाएँगे, गर्मी भी है। और यहाँ पर ये मैंने अनार रख दिए थे, अनार मेरे पहले के भी थे, लेकिन मैं और ले आई थी। आलू मैंने सुबह के लिए उबलवाए थे बच्चों के पराठों के लिए, टिफ़िन के लिए, कल मैं इनको आलू के पराठे दूँगी। और ये आम, अनानास ये भी खरीदा था मैंने। और यहाँ पर मेरा दूध बॉयल हो रहा था बहुत अच्छे से, और ये शाम का खाना मेरा बेटे के लिए रखा है। फिर उसके बाद जो है मैंने बनाना शेक बनाया बच्चों के लिए। मैंने कहा आप पहले इनको बनाना शेक दे देती हूँ, क्योंकि सुबह से बेटा भी मतलब थका हुआ था, वो ट्यूशन से आया था। छोटा वाला बेटा मेरा क्रिकेट अकेडमी से आया था। तो दोनों का भाई इतना पढ़ेंगे तो खाने-पीने में भी उनका मतलब अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही तो बच्चों के अंदर ताकत बनी रहेगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बच्चों के लिए बनाना शेक बनाया था दोनों के लिए। थोड़ा कम-कम बना था तो मैंने इसके अंदर बर्फ़ डाल दी थी, क्योंकि दूध मेरा ठंडा था नहीं, थोड़ा-सा ही दूध था, क्योंकि दूध तो मैंने अभी बॉयल किया था ना। तो यहाँ पर उसके बाद बनाना शेक देने के बाद में मैंने फिर अपने छोटे वाले बेटे को फिर पढ़ाया, क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम है जीके का। तो यहाँ पर सारी पढ़ाई वगैरह सब करा के, और देखिए मैं इतना थक जाती हूँ, देखिए कितना सारा काम मुझे करना पड़ता है अकेले को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।